हेलो दोस्तों, एस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको सितंबर माह में जो हिंदी का आज परीक्षा हुआ था उसका मैं आंसर की बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अपने प्रश्न पत्र से मिला लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को आज के एग्जाम में सही करके आए हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि आ का उच्चारण स्थान क्या होगा। मैंने ग्रामर में भी आप सभी को पढ़ाया था उच्चारण स्थान के बारे में, तो उसी से प्रश्न आया हुआ है पहला नंबर कि आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठ। कंठ से जो है आ का उच्चारण होगा। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है वो अनुनासिक होता है, उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है हमारा कि सुरपति किसका पर्यायवाची है। सुरपति किसका पर्यायवाची है। तो ये हमारा जो है इंद्र का जो है पर्यायवाची शब्द सुरपति को कहा जाता है। तो सुरपति का सही उत्तर पर्यायवाची शब्द के लिए ऑप्शन नंबर डी इंद्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर है कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सम धन जन संधि विच्छेद होगा नहीं, सद धन जन होगा नहीं, सज जन जन होगा नहीं, तो सत धन जन बराबर सज्जन होता है। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अविभाव समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगुण समास, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चंद्रशेखर में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। ठीक, अगला क्वेश्चन छठे नंबर की ओर बढ़ेंगे। छठा नंबर कह रहा है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ है। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ होगा बड़ा कार्य करना, बड़ा काम करना या बड़ा कार्य करना। तो छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर के जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द। तो यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा तो यशस्वी होगा। तो सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर है कि राकेश का भाई चला गया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। कर्ता का होगा कि कर्म का होगा कि संबंध का या अपादान का। तो कर्ता होगा नहीं, कर्म भी होगा नहीं, अपादान कारक भी होगा नहीं, संबंध कारक यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो आठवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन नौवां नंबर है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। फूल होगा नहीं, पुष्पा होगा नहीं, पुष्पमाला ये भी नहीं होगा, पुष्पित जो है हमारा पुष्प शब्द का विशेषण होता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि कक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है। कक्षा शब्द में किस लिंग, कक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो कक्षा जो है किस लिंग का हमारा उदाहरण है। तो कक्षा हमारा जो है पुल्लिंग कहलाता है, यानी कक्षा क्या है तो ये पुल्लिंग है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर पे। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं। ऑप्शन देखिएगा अपना। ऑप्शन कह रहा है हमारा कि पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 3, तीसरा नंबर 4 और चौथा नंबर 2। इसमें आप सभी लोग जो है आंसर बताइए कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार है। तो हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं तो 2 होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर प्रश्न
12वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 12वां नंबर कि उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आप लोग बताइए ऑप्शन देख करके। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उ है, ऑप्शन नंबर बी वन है, ऑप्शन नंबर सी उप है और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा न है। तो 12 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर बात करेंगे तो यहाँ उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया, उप धन वन। तो उप धन वन बराबर मिलकर क्या हो जाएगा, उपवन हो जाएगा। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर है कि अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा सी इत। इत प्रत्यय लगा है, अंकुरित रित, तो रित में इत प्रत्यय लगा करके हम लोग क्या किया कि अंकुरित शब्द बना। अंकुर धन और उसमें इत जोड़ दिए, अंकुर है जैसे अंकुर हो गया, अंकुर अंकुर हो गया और अंकुर में फिर क्या किए कि हम लोग इत जोड़ दिए तो क्या बन गया, अंकुरित बन गया। तो अंकुरित में इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसका भी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न 14 नंबर की ओर बढ़ेंगे कि ब्राह्मण शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा। ब्राह्मण शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा, कब विप्र जो है 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी विप्र जो है ब्राह्मण शब्द का परिभाषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नंबर है कि कुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या है। कुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो सुंदर होगा कुरूप शब्द का विलोम शब्द। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर है कि मधुप मुखर मकरंद मुकुलिद में सजल जलजात रे मन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। कड़बक की है, नहीं कड़बक की तो है नहीं। तुमुल कुलाल कलह की है, तो तुमुल कुलाल कलह की है, उषा पाठ का है ही नहीं और कविता का नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह पाठ से जो है यह पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, रोज, तिरिच, पूस की रात या उसने कहा था। तो पूस की रात होगा नहीं, तिरिच का होगा नहीं, रोज कहानी का यह पात्र है नहीं, लेकिन उसने कहा था कहानी का वजीरा सिंह पात्र रहता है, जो कि यह पलटन का विदूषक रहता है। पलटन का विदूषक, पलटन का विदूषक अगर पूछा जाएगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग कि पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र था, ये याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो भगत सिंह कहा जा रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। तो भगत सिंह जो है 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। तो 18वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की विधा क्या है। कहानी है कि एकांकी है कि डायरी है कि निबंध है। तो हमारा अर्धनारीश्वर पाठ क्या है, तो यह निबंध है। तो 19वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि गैंग्रीन क्या है। यह पौधा है, नहीं होगा, फल है, नहीं होगा, जानवर है, नहीं होगा, ये क्या है, एक बीमारी है। गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है जो कांटा चुभ जाने से होता था। हमने रोज पाठ में पढ़ा था, जब हम आप सभी लोगों को अर्थ बताए थे तो रोज पाठ में बताए थे कि गैंग्रीन क्या है, तो एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। तो अभी तक 20 प्रश्न देखे और ये 21 प्रश्न। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को एग्जाम में जो है हल किया है। अब आगे और बचे हुए 10 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिनमें से 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उम्र में किसके मुंह से बात सुनी थी। तो किसके मुंह से बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुंह से जो है इन्होंने बात को सुना था। तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 23वां नंबर है कि मालती के पति पेशे से क्या थे। तो मालती के पति पेशे से क्या थे, तो डॉक्टर थे। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 24वां नंबर है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जातीय महाकवि के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो 24वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 25वां नंबर है कि सूरदास के काव्य का प्रधान विषय क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्रेम श्रृंगार,
ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के काव्य प्रधान के या प्रधान काव्य के प्रधान विषय कितने थे? तो 3 थे, जिनमें एक हो गया हमारा प्रेम श्रृंगार हो गया, प्रेम श्रृंगार, ठीक, और दूसरा हो गया हमारा वात्सल्य, दूसरा हमारा वात्सल्य है, ठीक ना। तो ये 2 हो गया, तो यहाँ हमको 2 ही लिख करके दिया, प्रेम श्रृंगार और वात्सल्य। तो इसलिए 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी प्रेम श्रृंगार और वात्सल्य सूर्य के काव्य का प्रधान विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? खड़ी बोली, अवधी, मैथिली या ब्रजभाषा? तो पद्मावत की भाषा क्या थी? तो अवधी भाषा थी। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 27वां नंबर है कि नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो नाभादास जो है किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सगुणोपासक राम भक्त कवि, यानी नाभादास जो है राम जी के भक्ति में लीन रहते थे, तो इसलिए नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि कहे जाते थे। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराजा छत्रसाल ने, राजा रुद्रशाह ने या औरंगजेब ने? तो भूषण को जो है कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्रशाह ने जो है इनको कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर है हमारा कि भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि माने जाते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। अगला प्रश्न जो है हमारा 30वां नंबर है कि जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सा है? पहला एक हो गया ऑप्शन प्रिय प्रवास, उर्वशी, सांकेत या कामायनी? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो कामायनी है। कामायनी इनके द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य था, हिंदी का महाकाव्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 30वां नंबर प्रश्न का कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। तो ये टोटल जो है 30 प्रश्न जो आज के पेपर में आए थे, मैंने इन 30 प्रश्नों का हल जो है आप सभी लोगों को कराया। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया, और हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न क्या लड़े थे एग्जाम में या नहीं, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे कि नहीं एग्जाम में। बाकी हर चैप्टर का जो है हम वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं, और कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, उन्हें कंप्लीट करने के बाद हम लोग सारे जितने भी एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज हैं उसको सीरीज को हम लोग देखेंगे, ताकि और भी हमारी तैयारी मजबूत हो सके। तो जो चैनल पर हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।